नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल इंग्लिश सुपर एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है। ये ट्रांसलेशन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इस वीडियो में हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं ये सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसको पहचानते कैसे हैं। तो इसका पहचान है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ आदि शब्द आते हैं और उसके साथ काम शुरू होने का समय दिया रहता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य होते हैं। जैसे पहला है, मैं सुबह से टहल रहा हूँ। इसके लास्ट में रहा हूँ आया है और समय सुबह से दिया गया है। सुबह से अभी तक का टहलने का काम पूरा हो चुका है, यानी कि ये काम परफेक्ट है और ये अभी भी हो रहा है, तो ये कंटिन्यूअस है, इसीलिए इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। दूसरा है, हम लोग 3 घंटे से घूम रहे हैं। इसके लास्ट में रहे हैं आया है और समय 3 घंटे से दिया गया है। इसका हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन होता है। ये दो पार्ट से मिलकर के बने हैं। हैज बीन में हैज एक पार्ट है और बीन दूसरा पार्ट है। इसी तरह से हैव बीन में हैव एक पार्ट है और बीन दूसरा पार्ट है। इसमें समय के लिए सिंस और फार का प्रयोग किया जाता है। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है और फार का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। अब निश्चित समय क्या होता है और अनिश्चित समय क्या होता है, इसको देख लेते हैं। समय जैसे कि 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, दिन के भाग सुबह से, दोपहर से, शाम से, रात से, ये सभी निश्चित समय होते हैं। इसके लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। समय 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से ऐसे भी बताया जाता है। ये अनिश्चित समय होते हैं, इसके लिए फार का प्रयोग किया जाता है। दिन सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, बृहस्पतिवार से, शुक्रवार से, ये निश्चित समय माने जाते हैं, इसके लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। और 2 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, 1 सप्ताह से, 2 सप्ताह से, 3 सप्ताह से, ये अनिश्चित समय माने जाते हैं, इसके लिए फार का प्रयोग किया जाता है। महीना जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से, ये निश्चित समय होता है और इसके लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। 2 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से, 8 महीने से, ये अनिश्चित समय माने जाते हैं, इसके लिए फार का प्रयोग किया जाता है। साल 1990 से, 2000 से, 2010 से, 2015 से, ये निश्चित समय होता है, इसके लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। और 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, ये अनिश्चित समय होते हैं, इसके लिए फार का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। तो इसका रूल है, आई, वी, यू, दे और बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन लगाते हैं और बाकी के साथ हैज बीन लगाते हैं और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार है, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। जैसे वह सुबह से पढ़ रहा है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज बीन हो जाएगा। पढ़ना का होता है रीड, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा रीडिंग। सुबह से ये निश्चित समय है, तो इसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मॉर्निंग, तो ये हो जाएगा ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अगला है, मैं पिछले 2 दिन से आपका इंतजार कर रहा हूँ, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव बीन हो जाएगा। इंतजार करना का होता है वेट, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा वेटिंग। उसके बाद प्रीपोजिशन फॉर हो जाएगा, उसके बाद यू। पिछले 2 दिन से, ये अनिश्चित समय है, इसके लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद लास्ट 2 डेज, तो ये हो जाएगा आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर लास्ट 2 डेज। अगला है, वह सुबह से सो रही है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट सी लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज बीन हो जाएगा। सोना का होता है स्लीप, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे। सुबह से ये निश्चित समय है, तो इसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे।
उसके बाद मॉर्निंग, तो ये हो जाएगा शी हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। अगला है बच्चे घंटों से हो हल्ला कर रहे हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट चिल्ड्रेन लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव बीन हो जाएगा। हल्ला करना या शोर करना का होता है मेक अ नॉइज, तो यहाँ पर मेक में हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा मेकिंग। उसके बाद अ नॉइज, घंटों से ये अनिश्चित समय है तो इसके लिए हम फार का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आवर्स, तो ये हो जाएगा चिल्ड्रंस हैव बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर आवर्स। अगला है वे जनवरी से इस मकान में रह रहे हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट दे लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव बीन हो जाएगा। रहना का होता है लीव, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा लिविंग। उसके बाद प्रीपोजिशन इन, उसके बाद दिस हाउस, जनवरी से ये निश्चित समय है तो इसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जनवरी, तो ये हो जाएगा दे हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जनवरी। अब नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं कि इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो इसका रूल है हैज बीन और हैव बीन के पहले पार्ट हैज या हैव के बाद नॉट लगाते हैं, उसके बाद हैज बीन और हैव बीन के दूसरे पार्ट बीन को लगाते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। जैसे मोहन 2 साल से कुछ नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट मोहन लिखेंगे, उसके बाद हैज, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, करना का होता है डू, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे, कुछ के लिए हो जाएगा एनीथिंग। 2 साल से ये अनिश्चित समय है तो इसके लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद 2 इयर्स, तो ये हो जाएगा मोहन हैज नॉट बीन डूइंग एनीथिंग फॉर 2 इयर्स। अगला है तुम 2 दिन से काम नहीं कर रहे हो, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यू लिखेंगे, उसके बाद हैव, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, काम करना का होता है वर्क, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा वर्किंग। 2 दिन से ये अनिश्चित समय है तो इसके लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद 2 डेज, तो ये हो जाएगा यू हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 डेज। अगला है मैं सुबह से नहीं दौड़ रहा हूँ, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई लिखेंगे, उसके बाद हैव, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, दौड़ना का होता है रन, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा रनिंग। सुबह से ये निश्चित समय है तो इसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मॉर्निंग, तो ये हो जाएगा आई हैव नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। अगला है उसे पिछले 2 दिन से बुखार नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखेंगे, उसके बाद हैज, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, बुखार आना या किसी रोग से पीड़ित होने के लिए सफर होता है, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा सफरिंग। उसके बाद प्रीपोजिशन फ्रॉम हो जाएगा, बुखार का होता है फीवर, पिछले 2 दिन से ये अनिश्चित समय है तो इसके लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद लास्ट 2 डेज, तो ये हो जाएगा ही हैज नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर लास्ट 2 डेज। अगला है बच्चे 4 दिन से स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट चिल्ड्रन लिखेंगे, उसके बाद हैव, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, जाना का होता है गो, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा गोइंग। उसके बाद प्रीपोजिशन टू, उसके बाद स्कूल, 4 दिन से ये अनिश्चित समय है तो इसके लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद 4 डेज, तो ये हो जाएगा चिल्ड्रन हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 डेज। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं कि इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं। इसमें 2 कंडीशन होते हैं। पहला, यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में आता है तो इसका रूल है सबसे पहले
हैज बीन और हैव बीन के पहले पार्ट हैज या हैव को लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद हैज बीन और हैव बीन के दूसरे पार्ट बीन को लिखते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार है, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या राम 2 वर्षों से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो सबसे पहले हैज लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट राम, उसके बाद बीन, तैयारी करना का होता है प्रिपेयर, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा प्रिपेयरिंग, उसके बाद प्रीपोजिशन फॉर हो जाएगा, प्रतियोगी परीक्षा का होता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, 2 वर्षों से ये अनिश्चित समय है तो इसके लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद 2 इयर्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा हैज राम बीन प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर 2 इयर्स। अगला है क्या मैं तुम्हें 1 सप्ताह से पढ़ा रहा हूं, तो सबसे पहले हैव लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आई हो जाएगा, उसके बाद बीन, पढ़ाना का होता है टीच, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा टीचिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट यू, 1 सप्ताह से ये अनिश्चित समय है तो इसके लिए फॉर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद 1 वीक और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा हैव आई बीन टीचिंग यू फॉर 1 वीक। अगला है क्या बच्चे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो सबसे पहले हैव लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट चिल्ड्रन, उसके बाद बीन, खेलना का होता है प्ले, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा प्लेइंग, उसके बाद क्रिकेट, सुबह से ये निश्चित समय है तो इसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे, उसके बाद मॉर्निंग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा हैव चिल्ड्रन बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अगला है क्या तुम यह काम 2010 से कर रहे हो, तो सबसे पहले हैव लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद बीन, करना का होता है डू, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा डूइंग, उसके बाद दिस वर्क, 2010 से ये निश्चित समय है तो इसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे, उसके बाद 2010 और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क सिंस 2010। अगला है क्या कुत्ते शाम से भौंक रहे हैं, तो सबसे पहले हैव लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट डॉग्स हो जाएगा, उसके बाद बीन, भौंकना का होता है बार्क, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा बार्किंग, शाम से ये निश्चित समय है तो इसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे, उसके बाद इवनिंग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा हैव डॉग्स बीन बार्किंग सिंस इवनिंग। दूसरा कंडीशन है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो इसका रूल है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे सीता 2 घंटे से क्या पढ़ रही है, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्या की अंग्रेजी लिखेंगे व्हाट, उसके बाद हैज, उसके बाद सब्जेक्ट सीता, उसके बाद बीन, रीड में आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा रीडिंग, 2 घंटे से ये अनिश्चित समय है तो इसके लिए फॉर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद 2 आवर्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा व्हाट हैज सीता बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अगला है वह रात से क्यों रो रही है, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे वाई, उसके बाद हैज, उसके बाद सब्जेक्ट सी, उसके बाद बीन, रोना का होता है वीप, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा वीपिंग, रात से ये निश्चित समय है तो इसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे,
उसके बाद नाइट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा वाई हैज सी बीन वीपिंग सिंस नाइट। अगला है हम प्रबंधक को इतने सालों से कैसे झेल रहे हैं। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द कैसे की अंग्रेजी लिखेंगे हाउ, उसके बाद हैव, उसके बाद सब्जेक्ट वी, उसके बाद बीन, झेलना या बर्दाश्त करना का होता है टोलरेट, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा टोलरेटिंग। उसके बाद द मैनेजर, इतने सालों से ये निश्चित समय नहीं है तो इसके लिए हम फार का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सो मेनी ईयर्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा हाउ हैव वी बीन टोलरेटिंग द मैनेजर फॉर सो मेनी ईयर्स। अगला है बच्चा घंटों से क्यों चिल्ला रहा है। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे वाई, उसके बाद हैज, उसके बाद सब्जेक्ट द चाइल्ड, उसके बाद बीन, चिल्लाना का होता है क्राई, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा क्राइंग। घंटों से ये अनिश्चित समय है तो इसके लिए हम फार का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आवर्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा वाई हैज द चाइल्ड बीन क्राइंग फॉर आवर्स। अगला है तुम्हारा भाई सुबह से कहाँ खेल रहा है। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द कहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे वेयर, उसके बाद हैज, उसके बाद सब्जेक्ट योर ब्रदर, उसके बाद बीन, खेलना का होता है प्ले, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा प्लेइंग। सुबह से ये निश्चित समय है तो इसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मॉर्निंग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा वेयर हैज योर ब्रदर बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं कि इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। इसमें भी इंट्रोगेटिव की तरह दो कंडीशन होते हैं। पहला, यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में आता है तो इसका रूल है सबसे पहले हैज बीन और हैव बीन के पहले पार्ट हैज या हैव को लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट और फिर उसके बाद हैज बीन और हैव बीन के दूसरे पार्ट बीन को लिखते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार है हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वह 4 दिन से भिखारी को खाना नहीं दे रही है। तो सबसे पहले हैज लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट सी, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, देना का होता है गिव, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा गिविंग। उसके बाद फूड, उसके बाद प्रीपोजिशन टू, भिखारी का होता है बेगर, 4 दिन से ये अनिश्चित समय है तो इसके लिए फार का प्रयोग करेंगे। उसके बाद 4 डेज और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा हैज सी नॉट बीन गिविंग फूड टू बेगर फॉर 4 डेज। अगला है क्या अध्यापक सोमवार से स्कूल नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले हैज लिखेंगे, उसके बाद द टीचर, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, आना का होता है कम, उसमें आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा कमिंग। उसके बाद प्रीपोजिशन टू लिखेंगे, उसके बाद स्कूल, सोमवार से ये निश्चित समय है तो इसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मंडे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा हैज द टीचर नॉट बीन कमिंग टू स्कूल सिंस मंडे। अगला है क्या मैं तुम्हारा 2 घंटे से इंतजार नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हैव लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, वेट में आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा वेटिंग। उसके बाद प्रीपोजिशन फॉर, उसके बाद यू, 2 घंटे से ये अनिश्चित समय है तो इसके लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद 2 आवर्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा हैव आई नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। अगला है क्या राधा 1 घंटे से मधुर गीत नहीं गा रही है। तो सबसे पहले हैज लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट राधा, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन,
गाना का होता है सिंग, उसमें आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा सिंगिंग। उसके बाद अ स्वीट सॉन्ग, 1 घंटे से ये अनिश्चित समय है तो इसके लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद 1 आवर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा हैज राधा नॉट बीन सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग फॉर 1 आवर। अगला है क्या तुम 2012 से देश की सेवा नहीं कर रहे हो, तो सबसे पहले हैव लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, सेवा करना का होता है सर्व, उसमें आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा सर्विंग। उसके बाद द कंट्री, 2012 से ये अनिश्चित समय है तो इसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद 2012 और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा हैव यू नॉट बीन सर्विंग द कंट्री सिंस 2012। दूसरा है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो इसका रूल है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे सरकार हमारे लिए वर्षों से क्या नहीं कर रही है, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्या की अंग्रेजी लिखेंगे व्हाट, उसके बाद हैज, उसके बाद सब्जेक्ट द गवर्नमेंट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, डू में आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा डूइंग, उसके बाद प्रीपोजिशन फॉर, उसके बाद अस, वर्षों से ये अनिश्चित समय है तो इसके लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ईयर्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा व्हाट हैज द गवर्नमेंट नॉट बीन डूइंग फॉर अस फॉर ईयर्स। अगला है तुम 2 महीने से घर क्यों नहीं आ रहे हो, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे वाई, उसके बाद हैव, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, कम में आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा कमिंग, उसके बाद प्रीपोजिशन टू, उसके बाद हाउस, 2 महीने से ये अनिश्चित समय है तो इसके लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद 2 मंथ्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा वाई हैव यू नॉट बीन कमिंग टू हाउस फॉर 2 मंथ्स। अगला है तुम मेरा फोन सुबह से क्यों नहीं उठा रहे हो, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे वाई, उसके बाद हैव, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उठाना का होता है पिकअप, पिक में आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा पिकिंग अप। उसके बाद माई फोन, सुबह से ये निश्चित समय है तो इसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मॉर्निंग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा वाई हैव यू नॉट बीन पिकिंग अप माई फोन सिंस मॉर्निंग। अगला है रामू शाम से पौधों को पानी क्यों नहीं दे रहा है, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे वाई, उसके बाद हैज, उसके बाद सब्जेक्ट रामू, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, पानी देना का होता है वाटर, उसमें आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा वाटरिंग। उसके बाद द प्लांट्स, शाम से ये निश्चित समय है तो इसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद इवनिंग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा वाई हैज रामू नॉट बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस इवनिंग। अगला है कांग्रेस पार्टी 2014 से देश में शासन क्यों नहीं कर रही है, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे वाई, उसके बाद हैज, उसके बाद सब्जेक्ट द कांग्रेस पार्टी, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, शासन करना का होता है रूल, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा रूलिंग। उसके बाद प्रीपोजिशन इन, उसके बाद द कंट्री, 2014 से ये निश्चित समय है तो इसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद
2014 और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा व्हाई हैज द कांग्रेस पार्टी नॉट बीन रूलिंग इन द कंट्री सिंस 2014। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।